हमारे सारे शरीर के सुख हमें प्राप्त होते रहे। जैसे एक भी सुख कम हो गया वैसे ही चिंतन शुरू, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, गलत व्यक्ति से तो नहीं जुड़ रहे हैं। इस साधना तो जब से जुड़े हैं गौर निताई से तब से ही काम बिगड़ रहा है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, काम बन नहीं रहा। वो भगवान की एक और प्रफुल्ल कृपा तभी हो गई, एक हुई कि दूसरी और हो गई कि हमने कहीं फाइल दी टेंडर के लिए, वो टेंडर ही कैंसिल हो गया। या कोई केस आया, वो केस धीरे से निकल गया। कोई पेशेंट आया बढ़िया 5 लाख का, वो भी हाथ से निकल गया। हाँ? या कोई नेता के लिए काम सोच रहे बस बनने ही वाले थे अभी मंत्री जी, वो मंत्री जी भी नहीं बनता। तो दूसरा जैसे ही झटका लगता है वैसे ही हम समझ नहीं, ये गौर नेताई सूट नहीं कर रहे, ये गौर नेताई सूट नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे आजकल। दूसरे भगवान चाहिए। अब कौन से चाहिए? अब राधा श्याम सुंदर चाहिए। अरे राधा श्याम सुंदर तो गौर नेता ही है, ये नहीं चलेंगे। अब कोई दूसरा देखो, भोले बाबा, बड़े भोले हैं वो, बड़े भोले हैं वो, सारी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, सारी कामनाएं पूर्ति कर देते हैं। बस लेकर कमंडल पहुंच गए, भोले बाबा हम आपकी शरण में, भोले बाबा हम आपकी शरण। भोले बाबा को संदेश पहले ही भगवान का मिल जाता है कि देखो भैया ये बड़ा कपटी सेवक है, ये कामना का दास है, कामना राम है, तो ये तुमसे ये कामना लेकर आया है, जरा देख सुन लेना, हमसे तिरस्कृत है, हमसे दंडित हो चुका है। तो भोले बाबा फिर हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं उसकी तो कहीं सुनी भी नहीं जा सकती है, बड़ा विचित्र व्यवहार करते हैं। तो हमारा ये जो परिवर्तन होता है कि जैसे ही भगवान की प्रतिकूल कृपा हमारे जीवन में होती है वैसे ही हम डगमगा जाते हैं। अब देवकी वसुदेव के बाद दूसरा उदाहरण कौन सा ले सकते हैं? सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी महाराज के ऊपर जब भगवान की प्रतिकूल कृपा हुई तो कहना सुनना मुश्किल है। वो लीला आपको श्रवण होगी, बाल काल में वो जो चने चबा लिए थे भगवान के, उसके बाद दरिद्रता का वरदान प्राप्त हो गया, वो दरिद्र हो गए, विवाह भी हो गया, बालक भी हो गए। स्थिति ये आ गई, घर में खाने को कुछ नहीं। पत्नी को पता चला तो फिर वो गए पत्नी के कहने पर मथुरा, द्वारका भगवान से मिलने के लिए। द्वारका मिलकर लौट आए और क्या देखते हैं लौट के आकर कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित सुंदर महल। अब उनकी पत्नी इस महल से बाहर निकली तो अपनी पत्नी को ही माता कहकर संबोधित कर रहे हैं कि भैया यहाँ झोपड़ी हुआ करती थी, हमारी पत्नी थी, 2-4 बालक थे, वो सब कहाँ चले गए? कहते स्वामी क्या कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं माता नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं माता नहीं हूँ, ये से हम आपके बालक। वो इतना सोन, इतना आभूषण, ये ऐश्वर्य कहाँ से आया? अरे आपके पितर ने ही भेजा, सेवक आए थे, कह रहे थे कि ऐसे ऐसे आपके स्वामी द्वारका में हैं, हमें भगवान ने भेजा है और ये सब आपके लिए है। आइए अब भगवत आपके मित्र ने हमारा जीवन पूरा ऐश्वर्य से भर दिया है। नारद जी, सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त थे, तो अच्छा समझ गए ये भगवान की माया का प्रपंच है। भगवान ये सब देकर अपने आप से हमें दूर करना चाहते हैं। भगवान ये सब देकर अपने आप से दूर करना चाहते हैं। सुदामा जी ने तत्क्षण हृदय में दृढ़ संकल्प किया कि हम जिस परिस्थिति में थे, जो दंड भोग रहे थे, उस दंड की पूर्णता तक हम किसी भी साधन को मित्र रूप में भगवान ने दिया, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब दंड से मुक्त हो जाएंगे तब हरि हमें चाहिए, हरि के साथ हम रहेंगे, हरि के पास हम रहेंगे। वो सब त्याग कर दिया। फिर पत्नी कहाँ जाती? पति ने भी त्याग कर दिया। दोनों ने त्याग करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब हम अपने कर्म दंड भोग रहे हो और उसमें भी भगवान की प्रतिकूल कृपा हो तो हमें सहज रूप में बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे वो क्षण भरपूर समय निकल जाने के बाद साक्षात हरि और हरि का सानिध्य सदा सदा के लिए हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन इतना धैर्य हमारे हृदय में होता कहाँ? हम आप कहा जाए वास्तव में भक्त भी नहीं है। हम तो बिजनेस करने के लिए गुरु को निमित्त बनाते हैं, टेंडर डालते रहते हैं, कामनाओं के टेंडर पास होते रहते हैं तो भक्ति चलती रहती है। जिस दिन एक टेंडर रुक गया उस दिन सीधा त्याग पत्र देते हैं।
तो प्रभु आपकी भक्ति हमसे ना होगी तो किसकी भक्ति होगी? जो हमारे टेंडर पास करे। कौन से टेंडर? कामनाओं के टेंडर। हम कामना राम है भैया, ये बहुत बड़ी गलती है। आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी है धर्म के रूप में, वह आत्मा के कल्याण के लिए है, देह के कल्याण के लिए नहीं है। और अगर आप भक्ति में आने के बाद पहली शिक्षा नहीं स्वीकार कर पाए कि आप ही आत्मा हो, तो आगे की भक्ति आपके लिए अत्यंत मुश्किल है। आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या भक्ति है, कैसे हमें भक्ति करनी है। तो ऐसे तथाकथित भक्त हमेशा भ्रमित रहते हैं। शुद्ध भक्त का भ्रम भगवत कृपा से नष्ट हो जाता है और वह अपने आत्म स्वरूप को अनुभव भी करता है। भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा गुरु आश्रित रहता है और गुरु उसे भगवत आश्रित कर देते हैं। तो जैसी भी कृपा होती है उसे वह बड़े ही सुंदर हृदय से स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान की जो कृपा है अनुकूल या प्रतिकूल रूप में, वह भिन्न भिन्न रूप में हमारे ऊपर होती रहती है। आगे बहुत सारे विषय हैं, इन विषयों पर हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही विषय रहेगा। तो आपका कोई अगर प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हरि बोल किसने बोला था? हरि बोल आपने?